हरी हरी चूड़ियां। अच्छा सुनो, काशाना और उसकी वालदा आ रहे हैं मिलने। माइन से कह देना कोई उल्टी सीधी बात ना करे। समझा दूँ। अरे हाँ, वो वकार को मैंने फोन कर दिया था, बात करवा देगा वो तुम्हारी एमन से। मुझे ये बात समझ नहीं आती फसाद, एमन से बात करने के लिए क्या हम वकार के मोहताज रहेंगे? माइन बता रही थी कि एमन के फोन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वकार के फोन पे ही बात करनी पड़ेगी। मेरा दिल तो नहीं मानता। दिल को समझाओ तुम, बेटियों का मामला है, बेटियों को भी समझाओ और खुद भी समझो तुम। अल्लाह करे काशान और माहीन का मामला सुलझ जाए, खैर से माहीन घर को जाए। बस मैं और आप होके आते हैं एमन के पास पर। ठीक है, चले। तुम्हारा आशिक तुम्हारे घर तक पहुंच गया है। तकलीफ हो रही है उसे कि तुम मेरे साथ रह रही हो। आपकी बात हुई है क्या किसी से? तुम्हारे बाप का फोन आया था, पूछ रहे थे कि एमन खुश है ना। मैंने कहा हाँ खुश है। फिर खुद ही कहने लगे कि लोग यूं ही बातें करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अच्छी तरह जानता हूं कि कौन क्या बातें करता है। आपने पूछा नहीं अब्बू से क्यों नहीं? किसने कहा? मैं बेवकूफ हूं क्या? अली और उसके माँ बाप के अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है? अली और उसके माँ बाप का मेरी फैमिली से कोई राब्ता नहीं है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम्हारे उकसाने पर ही तो वहां गया होगा। ये जो तुम मजलूम होने का ढोंग रचाती हो ना, मजबूर हो गया वो कराची बात करने के लिए। तुम्हें रिहाई दिलाना चाहता है वो, लेकिन एक बात याद रखो, ये मैं कभी नहीं मानता। अगर मुझे मेरे माँ बाप को अपने दर्द और अपनी तकलीफ के बारे में बताना होगा ना वकार अहमद, तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। और इस मामले में आप भी नहीं रोक सकते मुझे। सुना आपने? ओह रियली? बताओ मुझे, क्या कर लोगी तुम? अरे जवाब दो ना, अपने आशिक के साथ भाग जाओगी? हाँ। अच्छा चलो तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। मैं देखता हूं तुम्हें वो कितने दिन बर्दाश्त करता है। ये जो तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो ना, हाँ, ना तो तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और ना तुम्हारा आशिक तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती। अब निकलो इस घर से। वकार! निकलो। वकार, हम नहीं कहाँ जाओगे इस वक्त? वकार! वकार! वकार दरवाजा खोलिए वकार! वकार, हम नहीं कहाँ जाओगे इस वक्त? वकार दरवाजा खोलिए वकार! वकार दरवाजा खोल दे वकार, मुझे नहीं आने की जरूरत। मुझे आपके साथ रहने की जरूरत। मोम कैसे करूं, शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में लफ्ज कैसे भरूं। मैं कहाँ जाऊंगी? किस कदर अकेली हूँ मैं, चांद है न कोई है सितारा, खाली आसमां, दूधिया कलाई में गूंगी होके रह गई है अब तो मेरी चूड़ियां। हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां। वकार! प्लीज दरवाजा खोलिए वकार, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? वकार! बेटा कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ नाचाकियां ना हो।
हर घर में कोई ना कोई मसाइल होते हैं और शादी के बाद एक दूसरे को समझने में बहुत वक्त लगता है, इसीलिए तो गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब कोई बात हो जाती है तो उसे बर्दाश्त कर लिया करो बेटा। लेकिन अम्मी कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती, और खास तौर पे जब आपकी अपनी साथी नहीं हो रही। कल काशान और सलीमा बहन आ रहे हैं, तुम्हारे अब्बू को फोन आया था उनका। बेटा अगर काशान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर दो। उन्हें तो इसी बात का अंदाजा नहीं है कि मुझे उनकी किस बात से तकलीफ पहुंची। फिर वही बात, मियाँ बीवी का आपस में क्या पर्दा, खुद बता देना क्या बात बुरी लगी। बहुत मोहब्बत के दावे क्या करती थी मम्मी, आप ही मुझे बताएं कैसी मोहब्बत है, या मुझे खुद बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी बात बुरी लगी। बेटा औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। औरत ही क्यों हमेशा बर्दाश्त करे, मेरा भी तो यही सवाल है। इसलिए कि घर टूटने से नुकसान भी तो औरत को ही होता है, मुसीबतें भी उसे ही उठानी पड़ती है। इस बार अगर काशान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब आ रहा है यहाँ तो एहसास हुआ है तो आ रहा है ना बेटा, अब उसके सामने कोई ऐसी वैसी जिद ना लगा के बैठ जाना। आप भी जा रही हैं? हाँ मैं जरा गुड्डी की तरफ जा रही हूँ, उससे कोई जरूरी बातें करनी है। आप देखिए। जाने मुझे क्यों यकीन होने लगा है कि बहुत कुछ है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो भाभी परेशानी क्या, आप बात कर लीजिए अमन से। वो तो मैं कर ही लूँ, मैंने सोचा है कि माहीन और काशान चले जाएं तो मैं और तुम्हारे भाईजान जाएंगे उसके पास। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आप लोगों को देखकर खुश भी हो जाएगी। खुश नहीं होगी। क्यों? जो खुद जानबूझ के सिर्फ इसलिए झूठ बोल रही है कि कोई उससे मिलने ना आए, वो हमारे जाने से खुश क्यों? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद भाभी? अली का फसाद को फोन आया था। अली का? एमन की बात कर रहा था। फसाद को बहुत गुस्सा आ गया और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि वो एमन की बात क्यों कर रही। मैंने नजमा आपा को फोन किया, नजमा आपा ने भी वही कुछ कहा जो अली ने कहा था। क्या कहा उन्होंने भाभी? यही कि एमन बहुत तकलीफ में है, वो बहुत अजियत में, अपने घर में खुश नहीं है वो। तो भाभी क्या आप ये चाहती हैं कि मैं एमन से बात करूं? एमन से नहीं, नजमा आपा से बात करो। उनसे पूछो कि उन्होंने और उनके बेटे ने इतनी बड़ी बात एमन के बारे में कैसे कह दी। भाभी आप नजमा बाजी से खुद क्यों नहीं पूछती? नहीं मैं नहीं पूछ सकती। कितना बुरा लगेगा कि मैं अपनी बहन को अपनी बेटी और दामाद के बारे में पूछने के लिए फोन कर रही हूँ। चले ठीक है, आप मुझे उनका नंबर बताएं, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नजमा बाजी। वालेकुम सलाम। कौन? मैं गुड्डी बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हो गुड्डी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम सुनाओ। तुम्हारे शहर में तो मेरा नाम लेना भी गुनाह समझा जाता होगा। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि नाचाकियाँ ज़रूर हुई हैं, मगर
क्या इससे दिलों के रिश्ते टूट जाते हैं? तुम्हारे पास मेरा नंबर था? आपका नंबर? नहीं, बस वो मेरे पास पुरानी एक डायरी निकल आई थी घर में, तो उसमें आपका नंबर लिखा हुआ था। मैंने सोचा बात ही कर लूं। जिनसे खून के रिश्ते थे उन्होंने तो सारे नंबर ही मिटा दिए। तुमने अभी तक रखा हुआ है? ये बताएं अली कैसा है? ठीक है। आपने अली की शादी नहीं की? सब आगे चले गए, मगर मेरा बेटा वहीं पे रुका हुआ है अभी तक। बाजी, आपसे एक बात पूछूं? मुझे सुरैया भाभी बता रही थी कि अली ने फसाद भाई को फोन किया था। सब खैरियत तो थी ना? ओ, मैं भी समझ गई थी तुम्हारी डायरी में मेरे नंबर का क्या काम। अपनी आपा से कहना मुझे खुद बात कर ले। मगर वो कैसे करेंगी? मेरी तरबियत पे उंगली जो उठाई थी, मेरे अली को बदले आज का था। उनसे कह देना मेरा अली बदले आज नहीं है। अगर बदले आज होता ना, आपकी बेटी को खामोशी से मरने देता। लेकिन मेरे अली को ना रिश्तों की नजाकत का एहसास है, इसीलिए उसने फसाद भाई को फोन किया कि एमन को मरने से बचा लें। बाजी, आखिर ऐसी क्या बात है एमन के साथ? ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? वो लड़का जो सबसे ज्यादा उन्हें सग्गा लगता था ना, लगता था उन्हें कि वो फर्मा बरदार है, उनका अपना है, उसके साथ जिंदगी गुजारना एमन के लिए जन्नम से कम नहीं है। एमन तो लम्मा मर रही है उसके साथ। लेकिन आपा, आप और अली ये बात कैसे जानते हैं? अच्छा, तुम पास ही खड़ी थी इसके। सरिया, ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमें कैसे पता लगा। ज्यादा जरूरी ये है कि तुम लोगों को क्यों नहीं पता लगा। इसका मतलब है इमन आप लोगों से राब्ते में? खामखा की बातों के पीछे पड़ गई है सुरैया। खुदा हाफिज। बात छुपाने के लिए काट दिया फोन उन्होंने। आप परेशान ना हो भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आप पहले जाकर तो देखिए कि माजरा क्या है। अल्लाह खैर ही करे। हद्दी हो गई इसकी तो। सच सच बताना जो मैं पूछूं। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करना। जी बोले। क्या तुम्हें लगता है कि एमन अब तक अली और उसके घर वालों से राब्ते में, और वो हमसे दिल की बात करने की बजाय अली और नजमा आपा से दिल की बातें करती है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? माही, जितना मैंने पूछा है ना उतना बता। एमन ऐसा करती है कि नहीं? एक तरफ मैं सोचती हूँ कि वो क्यों ऐसा करे, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है कि नजमा आपा क्यों झूठ बोलेंगी। नजमा खाला ने वही बोला है जो एमन ने और अली भाई ने बोला है। इसका मतलब है एमन उनसे वाकई राब्ते में है। जभी तो तुमने ये बात इतने यकीन से की। अम्मी, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, मगर आपको ये सब कुछ सुन के दुख होता है। क्या? हिमन ने खाला का नंबर मुझसे ही लिया था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी। क्या कर रही है ये लड़की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा सोचो, अगर तुम्हारे अब्बू और दादी के कान में भिनक भी पड़ गई इस बात की, कितने नाराज होंगे, तरह तरह के ताने देंगे मुझे। मैंने ही परवरिश ऐसी की। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर एमन ने नजमा खाला से ये सब कुछ कहा है, तो वो हमसे क्यों नहीं शेयर कर रही है? आखिर सच है क्या? जो नजमा खाला कह रही है वो सच है, या फिर जो एमन हमसे कहती है वो सच है? आशम, कराची में एमन के हालात के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं जानता। एमन ने तो अपनी माँ तक को खबर नहीं होने दी। हाँ, तो उसे बताना चाहिए था ना।
अच्छा खैर छोड़ो, तो फोन किसका आया था अभी? सुरैया का था। क्या कह रही? परेशान थी बेचारी बड़ी, पूछ रही थी हमें कैसे पता लगा ईमन के बारे में। तो बता देना था कि अली ने बताया। मैं बता देती कि अली ने बताया, फिर वो पूछती कि अली को कैसे पता है, तो ये भी बता देती कि अली भी नथिया गली में है। हाँ तो सच कब तक छुपाया जा सकता है? जब सब बातें खुलेंगी तो ये सच भी खुलकर सामने आ जाएगा। जब सच सामने आएगा तो अली फिर सबकी नजरों में ना मशकूक हो जाएगा। क्यों भाई? ना, एमन और वकार के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार हमारा अली नहीं है। ये बात वकार को समझ नहीं आई है, बाकी सबको क्या समझ आनी है। मुझे अंदर क्यों लेकर आए? ना लेकर आता तो तुम सर्दी से मर जाती। मरती तो मैं रोज हूँ वकार, आपकी नफरत से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कैसे यकीन दिलाऊं वकार? मेरी जिंदगी में वाकई आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी अंकल से बात करा देता हूँ, तुमसे बात करके अच्छा फील करोगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं आज घर पे था तो मैं सोचा कि आपकी एमन से बात करा दूं। वैसे ही उसे बुखार हुआ है, काफी डाउन फील कर रही है। आपसे बात करेगी तो बेहतर हो जाएगी। हाँ बेटा, करा दो मेरी बात। ये लीजिए बात करें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम अबू की जान। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। बेटा वकार बता रहा था कि तुम्हें बुखार हो गया है। जी अब्बू। बेटा ख्याल रखा करो ना अपना। ईमन का फोन, मेरी बात कराइए। हेलो हेमन बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? जी अब्बू मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है, सही हो जाएगा। तसल्ली से कर दो बात। नहीं परेशान हो रही हो तुमने फोन लिया अपना? नहीं। बेटा मेरी समझ में नहीं आता क्यों। तुम्हें पता मैं कितनी परेशान रही हूँ तुम्हारे लिए, तड़पी हूँ तुमसे बात करने को। आप परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। वकार पास है? जी। तुम ठीक नहीं हो, तुम दोनों हमें बेवकूफ बना। क्या हो गया अम्मी आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात करो आंटी से। आंटी आप लोगों की बातों में आके परेशान ना हो। कौन सी लोगों की बातें? मैं जानता हूँ आजकल आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। जो लोग बहुत सालों पहले कुछ ना कर सके वो आजकल अपनी जानें चल रहे हैं। बेटा अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें लोगों की बातों में आने की क्या जरूरत पड़ी है। अल्लाह हाफिज़ आंटी, थैंक यू। तसल्ली हो गई तुम्हारी? नहीं। बात तो हो गई तुम्हारी एमन से? फसाहत जब से शादी हुई है ईमन से इसी तरह बात होती है। वकार उसके सर पे खड़े होके फोन कराता है। इसलिए कि उसने अभी तक फोन नहीं लिया है ना। ये मन तक मेरी समझ में नहीं आती, क्यों नहीं लिया उसने अभी तक अपना फोन? आपको महसूस नहीं हुआ कितनी बुझी बुझी सी थी वो? बुखार है उसको, वकार भी बहुत परेशान है उसके लिए। खाक परेशान, कोई परेशान नहीं, बेवकूफ बना रहे सबको। जानते हैं क्या कहा है उसने मुझे? कह रहा था कि जिन लोगों ने सालों पहले चाल चली थी वही लोग अब फिर से चाल चले। क्या 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 मतलब?
मतलब पूछने की नौबत कहाँ है। खुदा हाफिज कह के फोन रख दिया उसने। फसाओ, आप कल की सीट कराएं। मैं आपको बता रही हूँ ये उलझन जाए बगैर नहीं सुलझेगी। सुन रहे हैं ना? तुम्हारा कल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है ना? जी। कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है जो कि कैंसिल नहीं हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। आपको अपनी मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी, पास ही है क्लिनिक। क्लिनिक का रास्ता तो नहीं भूल जाओगी? रास्ता भूलना होता तो बहुत पहले भूल चुकी होती। मैं जानती हूँ आपको मुझ पे एतबार नहीं है। आप अपनी मीटिंग खत्म करके आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। एतबार क्या होता है तुम्हारे लिए? एतबार कह दीजिए मैंने एतबार किया होता तो मैं आपके निकाह में ना होती। ये कहना चाहते हैं ना? मैंने आपसे निकाह आपकी किसी साजिश से मजबूर होकर नहीं किया था वकार। ये निकाह मेरे फैसले से हुआ था। लेकिन अफसोस, मेरा फैसला आपके रवैये की वजह से मेरा पछतावा बन गया। शायद इसलिए अब तुम्हारा आशिक तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पछतावों का एहसास दिला रहा है। उसके एहसास दिलाने से अम्मी अब्बू को कभी यकीन ना आता वकार, लेकिन आज आपने उन्हें ये कह के चौंका दिया है कि अली एक बार फिर मेरा और आपका ताल्लुक तोड़ना चाहता है। झूठ क्या है इसमें? जिस दिन आपको मेरा एतबार हो जाएगा ना, उस दिन आपके सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। ना मैं अली से पहले डरता था और ना ही अब मुझे कोई खौफ। फिर भी आपने इतने साल शक की भट्टी में जलते हुए गुजार दिए। काशान को साथ आना चाहिए था, ये उसने अच्छा नहीं किया। मैं आई हूँ ना, मैं उस घर की बड़ी हूँ। क्या मेरा आना इस घर में कोई अहमियत नहीं रखता? सलीमा बहन, आपका आना हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर आप काशान को भी साथ लेकर आती तो हमें ज्यादा खुशी होगी। बुरा ना मानना सलीमा, निकाह मियाँ बीवी के दरमियान होता है, सास बहू के दरमियान नहीं। अब माहिन काशान की जिम्मेदारी है, वो खुद क्यों नहीं आया? मुझे अगर पता होता कि आप लोगों को इतना बुरा लगेगा तो यकीन जाने मैं काशान को राजी कर लेती कि वो यहाँ आ जाए। राजी कर ले? मतलब वो अभी भी राजी नहीं है? अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, अभी से काशान का दिल भर गया माहिन से। वो बहुत हर्ट हुआ है खाला जी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माहिन इस तरह रिएक्ट करेगी इतनी छोटी सी बात पर। क्यों माहिन इंसान नहीं? तुम लोग जो दिल चाहे कहते रहो और वो सहती रहे खामोशी से। आप यकीन जाने माहिन को वहाँ कोई तकलीफ नहीं, आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। अरे कोई बात तो थी ना जिसकी वजह से घर छोड़ के आ गई है वो। वह सब छोटी मोटी बातें हर घर में होती। ये कहाँ की अक्लमंदी के तरह घर छोड़कर चला आए। अगर इतनी छोटी बात थी तो आपको काशान को लेके आना चाहिए था ना साथ। दोनों मियाँ बीवी बैठ जाते और मसले का हल निकाल लेते। अच्छा चलें छोड़ें, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं 2 मिनट माहिन से बात कर सकती हूँ। नहीं सलीमा, हम तुम्हें माहिन को मजबूर नहीं करने देंगे। अरे नहीं नहीं अम्मा, बात करने दें। क्या बात है, इतनी नाराज हो गई हो कि बाहर मिलने तक नहीं आई?
मैं आपसे तो नाराज नहीं हूँ, पर आप मुझे लेने क्यों आए? इसलिए लेने आई हो कि तुम मेरे घर की रौनक हो, इज्जत हो मेरे घर की, और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे की मोहब्बत हो तुम। आपके बेटे की मोहब्बत, जिनकी मोहब्बत हो ना, अगर वो मुझे लेने आते तो बिना किसी शिकवे के उनके साथ चली जाती। देखो बेटा, अगर तुम मेरे साथ चली चलोगी ना तो यकीन जानो सारे शिकवे उसके खत्म हो जाएंगे। किस बात के शिकवे? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मुझसे क्या शिकवा है। तुम इस तरह घर छोड़कर आ गई। औरत तो बड़ी से बड़ी बात पर भी सब्र कर जाती है बेटा, और तुम दोनों के दरमियान तो कोई बात भी नहीं थी। मायके में बिना वजह घर छोड़कर नहीं है। अच्छा फिर बताओ क्या बात है? देखो माइन, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि छोटी छोटी बातें जाकर घर में जिस तरह बताओगी तो अच्छा नहीं होता। देखो तुम्हारे दादू ने बहुत गलत बातें की थी मुझसे। प्लीज आंटी, आप मुझे शर्मिंदा करो, मैं आपके साथ ही जा सकती हूँ। सॉरी। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ज़र्फ रखते हैं कि अपने से बड़ों को इज्जत दें। चलते हैं। हलीमा बहन, इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा, ये गुस्से में है इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे नहीं लगता कि ये समझाने से भी समझेगी, लेकिन समझाइएगा जरूर, और अगर ये समझ जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। देखा मैं अभी भी वो यही कह के गई कि मैं ड्राइवर भेज दूँ। मैं आपको कहती हूँ ना, उसके में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आवाज धीमी रखो, वो तुम्हें इज्जत देने आई जो तुम्हें हजम नहीं हुई। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुशहाल हूँ? आज तुम्हें कसूरवार। उधर एमन की तरफ से हम इतने परेशान हैं और इधर तुम। ठीक है, सबको हेमन की परवाह, मेरी फिक्र तो किसी को है ही नहीं। आपको रोकना चाहिए था। इस घर में कौन किसके कहने पर रुकता है काशान? तुम रुके थे जब मैंने तुम्हें कहा था कि माहीन से शादी मत करना। इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनको मना किया था, कहा था कि जब माहीन को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो खुद वापस आ जाएंगे। लेकिन मम्मा को तुमसे इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने तुम्हारी खातिर अपनी इज्जत नफ्स भी कुर्बान कर दी। चली गई माहीन को मनाने। हालांकि माहीन, उसने आज तक मम्मा की इज्जत नहीं की। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती है या ये रिश्ता। अब इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आ गई आप मम्मा? माहीन कहाँ है? वो नहीं आई। अच्छा, वो नहीं आई। क्यों? क्या कहती है वो आपको? फिर अभी चुप हो जाओ। मम्मा, मैंने आपको मना किया था कि ऐसे आप वहां जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। नौशीन, I said stop it.
काशान, माँ को क्या लगता है कि आपको इस तरह अकेली आई है? मुझे अच्छा लग रहा है देख के। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो वापस आ जाए। उसको आपके साथ आना चाहिए। माँ के बराबर है आप उसकी यार, उसको कोई लिहाज वगैरह कुछ भी नहीं है। काजन, अगर उसने मेरा मान नहीं रखा तो कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। और पता है, अगर तुम मेरे साथ चले जाते ना तो वो जरूर वापस आ जाते। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा। सरहद को मेरी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मैं उसको क्यों कभी लेने जाऊंगा? ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है छोटी छोटी जिद की वजह से घर टूट जाते हैं। ये बात उसके माँ बाप उसको नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझाते बेटा? तुम्हें पता है वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आए। मैं बहुत एम्बैरस हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे सब कबूल है। मुझे कबूल नहीं है, और मैं क्यों कबूल करूं? उसको इतनी तो तमीज नहीं है कि मेरी माँ उसको लेने गई है, उसको खुद आना चाहिए। ऐसे लोगों से मुझे बात भी नहीं करनी, ना ही मुझे घर जाना तो बहुत दूर की बात है। अरे तुम सब छोड़ो, तुम उसे फौरन कॉल करो और उसे समझाओ। मैं नहीं कॉल कर रहा उसको कॉल करनी है वो मुझे कॉल करे, और उसका एटीट्यूड जो भी हो मेरी तरफ, मुझसे सॉरी करे ना करे, लेकिन आपसे जरूर उसको सॉरी करना चाहिए। काशान, ऐसा ही है। शिजा, व्हाट इज दिस? तुम जानबूझ के रात को अपना फोन ऑफ कर देती हो बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। व्हाट द हेल इज दिस? अब तुम्हें जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे फौरन कॉल करना। तुम जानती हो तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आती है। ओके बाय। लगता है आज भी बात नहीं हुई आपकी शिजा से। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बिल्कुल मेरा ही मसला। मेरा शौहर एक ऐसी लड़की के पीछे तड़प रहा है जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती। जस्ट स्टॉप इट, ओके? जितनी इन्वेस्टमेंट आप उस पर कर चुके हैं ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना उसकी बेवकूफी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है। अब एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। सॉरी, बस मैं एक मीटिंग में था मैं। नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? चाय और पियेंगे? नहीं, बस ले लिया मैंने वो। बेटा तुम जानते हो ना मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। आप बड़े हैं, मुझे बुलाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं बेटा, बेटी का बाप हूँ, सोचा तुम्हें बुलाऊंगा तो इनकार ना कर दो तुम, बुरा लगता मुझे। आपके बुलाने पे मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता, और ना ही मैं इनकार करता। देखो बेटा, गलती हो गई माहिन से, तुम उसे घर वापस ले जाओ। यकीन करो बेटा, अगर तुम माफ कर दोगे ना उसे तो बहुत खुशी से वापस चली जाएगी वो। अंकल, अभी आपने कहा कि अगर आप मुझे बुलाते और अगर मैं इनकार कर देता तो आपको बुरा लगता। आपने तो सिर्फ मुझे बुलाने की बात की है। मामा तो खुद गई थी, सचे मामा को कितना बुरा लगा होगा। माहिन ने उनके साथ ना आके उनको हर्ट किया। बेटा मैं गलती मानता हूँ उसकी। अगर आप समझते हैं तो प्लीज उसे भी समझाइए। लेकिन काशान बेटा, खुद कैसे वापस जाएगी वो? कहीं भी तो खुद ही थी। और सच पूछिए तो
मामा को उसने हर्ट किया है, उसके बाद तो मेरे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। बेटा ऐसे मत करो, बहुत उम्मीद लेके आया हूँ मैं तुम्हारे पास। मामा भी बहुत उम्मीद लेकर गई थी। देखिए अंकल, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी। इसके बावजूद मामा ने उसे अपनी बेटी ही समझा। देखो, तुम माहिन को वापस ले जाओ, सलीमा बहन से वो खुद माफी मांग लेगी फिर। सॉरी अंकल। सोचे मामा को कितना बुरा लगेगा कि मैं माहिन के लिए इतना तड़प रहा था कि उनकी इज्जत की भी परवाह ना की मैंने। अंकल प्लीज समझने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अगर मैंने इस फोन से वकार को फोन किया तो वो नंबर पहचान लेंगे, और अगर नंबर ना भी पहचाना तो जरूर पूछेंगे कि ये फोन कहाँ से आया। नहीं, इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना। जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। हम यही है कहीं, तू जहाँ मैं वहीं, हर जगह हर जगह। दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है, सुन जरा ये सदा। पूछा कितनी देर में पहुंच रहे हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हद होती है। तो क्या वो लोग रास्ते में और मैं यहाँ पे फारिग बैठा हुआ हूं? मैं घर जा रहा हूं, जब वो लोग आ जाएं तो मुझे फोन करके बुला लेना। मैं यहाँ पे नहीं बैठ रहा। हरी हरी चूड़ियां